उस बूटी को खाने से लक्ष्मण सचेत हुआ, जीवन रक्षा हुई। ऐसी श्रद्धा थी सबरी की भगवान के प्रति। किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सत्संग के तुरंत बाद लंगर अर्थात भोजन भंडारा शुरू हुआ। कहां की बातें हो रही हैं? ये तोताद्री शहर की बातें हो रही हैं। पंडितों ने पहले ही योजना बना रखी थी कि स्वामी रामानंद ब्राह्मण के साथ शूद्र जुलाहा कबीर आया है। वह स्वामी रामानंद का शिष्य है। रामानंद जी के साथ खाना खाएगा। हम ब्राह्मणों की बेइज्जती होगी, इसलिए 2 जगहों पर लंगर शुरू कर दिया। जो पंडितों के लिए भंडारा था उसमें खाना खाने के लिए एक शर्त रखी थी कि जो पंडितों वाले भंडारे में खाना खाएगा उसको वेदों के 4 मंत्र सुनाने होंगे। जो मंत्र नहीं सुना पाएगा वह सामान्य भंडारे में भोजन खाएगा। उनको पता था कि कबीर जुलाहा काशी वाला तो अशिक्षित है, शूद्र है, उसको वेद मंत्र कहां से याद हो सकते हैं। सब पंडित जी 4 वेद मंत्र सुना सुनाकर पंडितों वाले भोजन भंडारे में प्रवेश कर रहे थे। लाइन लगी थी। उसी लाइन में कबीर जुलाहा धानक भी खड़ा था। वेद मंत्र सुनाने की कबीर जी की बारी आई। थोड़ी दूरी पर एक भैंसा यानी झोटा घास चर रहा था। कबीर जी ने भैंसे को पुकारा, कहा कि हे भैंसा पंडित, कृपया यहां आइए। भैंसा दौड़ा दौड़ा आया, कबीर जी के पास आकर खड़ा हो गया। कबीर जी ने भैंसे की कमर पर हाथ रखा और कहा कि हे विद्वान भैंसे, वेद के 4 मंत्र सुना। भैंसे ने यजुर्वेद अध्याय 5 का मंत्र 32 सुनाया, जिसका भावार्थ भी बताया कि जो परम शांतिदायक, जो पाप नाश कर सकता है, जो बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ है, वह कबीर है। स्वयं प्रकाशित अर्थात तेजोमय शरीर वाला, सत्यलोक वाला अर्थात वह सत्यलोक में निवास करता है। सब भगवानों का भी भगवान अर्थात सर्वशक्तिमान सम्राट यानी महाराजा है। दूसरा मंत्र कौन सा सुनाया? ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 सुनाया, जिसका भावार्थ है कि परमात्मा ऊपर के लोक से गति करके आता है, नेक आत्माओं को मिलता है, भक्ति करने वालों के संकट समाप्त करता है, वह कबीर परमेश्वर है। तीसरा मंत्र क्या सुनाया? ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 सुनाया, जिसका भावार्थ है कि कबीर परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर तत्व ज्ञान प्रचार करता है। ये नियम है परमात्मा का। परमात्मा स्वयं ही पृथ्वी पर प्रकट होकर तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। जैसे आज सतगुरु रामपाल जी के स्वरूप में स्वयं ही कबीर परमात्मा 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट होकर अपने तत्व ज्ञान का सन 1994 से प्रचार कर रहे हैं। कबीर परमात्मा स्वयं ही पृथ्वी पर प्रकट होकर तत्व ज्ञान प्रचार करता है। कबीर वाणी कहलाती है। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान को कबीर परमात्मा लोकोक्तियों, दोहों, शब्दों, चौपाइयों व कविताओं के रूप में पदों में बोलता है। चौथा मंत्र कौन सा सुनाया? ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 भी सुनाया, जिसका भावार्थ है कि परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। भैंसा फिर बोलता है कि भोले पंडितों, जो मेरे पास इस लाइन में जो मेरे ऊपर हाथ रख के खड़ा हुआ है, ये वही परमात्मा कबीर है जिसे लोग कवि कहकर पुकारते हैं। इन्हीं की कृपा से मैं आज मनुष्यों की तरह वेद मंत्र सुना रहा हूं। और पिछले 8-9 वर्षों से हम सत्सेवक भाई बहन चिल्ला रहे हैं और अपने ही भगत भाई बहनों को जो कि सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, देखा देखी में लगे हुए हैं, हम उनको चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर परमात्मा हैं। ये खुद ही सारी सृष्टि के रचने वाले हैं। ये अविनाशी अजरो अमर स्वयंभू परमात्मा है। इनका किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ है। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप। हम समझा रहे हैं कि भाई इस जिंदा कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के धरती पर प्रकट रहते सहते वो कागज का कबीर, वो मुर्दा कबीर, वो कागज की फोटो डाडी वाली जिसे आप कबीर मान रहे हो,
जून के महीने में अब उसका कबीर प्रकट दिवस मनाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदा कबीर आपके गुरु के रूप में धरती पर प्रकट हैं। लेकिन भाई और बहनों, जिस प्रकार 650 साल पहले लोग नहीं समझ पाए, वही मूर्खता लाखों की संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी है आज सन 2024 तक, वही मूर्खता लाखों की संगत कर रही है। चंद आत्माओं पर यह मेहर हुई है जो सतगुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को पहचान पा रहे हैं, जिन्हें सतसेवक कहते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भैसा पंडित, आप पंडितों वाले लंगर में प्रवेश करके भोजन ग्रहण करें। मैं तो शूद्र हूं, अशिक्षित हूं, इसलिए आम जनता के लिए लगे लंगर में भोजन करने जाता हूं। उसी समय सभी पंडित जो भैसे को वेद मंत्र बोलते देखकर एकत्रित हो गए थे, कबीर जी के चरणों में गिर गए तथा अपनी भूल की क्षमा याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, करनी तज कथनी कथय, अज्ञानी दिन रात, कुकर जूं भोकत फिरै, सुनी सुनाई बात। सत्संग में तो कह रहे थे कि भगवान रामचंद्र जी ने शूद्र जाति की सबरी भिलनी के जूठे बेर रुचि रुचि खाए और छुआछूत नहीं की, और स्वयं को तुम परमात्मा से भी उत्तम मानते हो। यही स्थिति आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी काल प्रेरित परिवार की हो रही है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के प्रतिनिधियों की हो रही है, स्टेट कोऑर्डिनेटरों की हो रही है। दुनिया में तो चिल्ला चिल्ला के ज्ञान प्रचार करते हैं कि सतगुरु रामपाल जी वैद्यों के वेद हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। इनके शरण में आने के बाद चाहे किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, इनकी भक्ति से समाप्त हो जाता है। चाहे बड़े बड़े डॉक्टर आपको जवाब क्यों ना दे दें, संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद आपका रोग गायब हो जाता है। कैंसर क्या, चाहे कैंसर का बाप क्यों ना हो, संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद समाप्त हो जाता है। दुनिया में तो इस प्रकार का प्रचार करते हैं। और खुद इन्होंने धनाना आश्रम में 3 एकड़ जमीन में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अरे जब संत रामपाल जी की भक्ति से ही सारे रोगों का नाश हो रहा है, तो भाई फिर उनके आश्रम में इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता क्या है। इसको कहते हैं करनी तज कथनी कथय, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जूं भोकत फिरै, सुनी सुनाई बात। कहते हो करते नहीं, एक दूसरे से सुनी सुनाई बात कुत्ते की तरह भोगते रहते हो। सर्व उपस्थित पंडितों सहित हजारों की संख्या में कबीर जुलाई के शिष्य बने, दीक्षा ली, शास्त्र विरुद्ध भक्ति त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति शुरू की, आत्म कल्याण करवाया। हे धर्मदास, कौन कह रहा है? जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं धर्मदास जी से। हे धर्मदास, यही बात आप कह रहे हो कि हम शूद्र को पास भी नहीं बैठने देते। धर्मदास बहुत शर्मसार हुआ, परंतु परमात्मा की शिक्षा को अपने ऊपर व्यंग समझकर खिंच गया तथा कहा कि हे जिंदा, आपकी जली भुनी बातें अच्छी नहीं लगती, आपको बोलने की सभ्यता नहीं है। कहते हो कि कुत्ते की तरह सुनी सुनाई बातें तुम सब भोगते फिरते हो। ये कहकर धर्मदास जी ने मुंह बना लिया, नाराज हो गया, नाराजगी जाहिर की। परमात्मा जिंदा रूप में अंतर्ध्यान हो गए। चौथी बार अंतर्ध्यान हो गए तो धर्मदास का जीना मुश्किल हो गया। पछाड़ खा खा कर रोने लगा। उस दिन फिर वृंदावन में धर्मदास से परमात्मा की वार्ता हुई थी। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी कुल मिलाकर 6 बार अंतर्ध्यान हुए। तब धर्मदास जी की अकल ठिकाने आई। वृंदावन मथुरा से चलकर धर्मदास रोता हुआ अपने गांव बांधवगढ़ की ओर वापस चल पड़ा। धर्मदास जी ने 6 महीनों का कार्यक्रम तीर्थों पर भ्रमण का बना रखा था। वह 15 दिन में ही वापस घर की ओर चल पड़ा। गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, तावा रोवत है धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हम सेती, जैसे निर्धन की लुट जाए खेती। यानी परमात्मा के वियोग में धर्मदास जी का बुरा हाल हो गया। हम तो जाने तुम दे स्वरूपा, हमरी बुद्धि अंध गहर कूपा। हे परमात्मा, मैंने तो ये सोचा था कि आप भी हमारे जैसे इस 5 तत्व के शरीर वाले हो। हमारी जो बुद्धि है ना, वो तो अंधे गहरे कुएं की तरह हैं। हमने तो आपको अपने जैसा ही शरीर वाला मान लिया।
भाई और बहनों, धर्मदास ने तो गलती कर दी, लेकिन आज पिछली पीढ़ी में जन्म लेकर सारे प्रमाण देखकर, भगवान को आंखों से देखकर जो धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, हम गलती ना खा जाएं। संत रामपाल जी कोई माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आए हैं, ये स्वयंभू परमात्मा है, स्वयंभू लीला। ये कुछ भी कर सकते हैं हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, क्योंकि ये लीलाधर हैं। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सत्य पुरुष भजो अविगत कला कबीर। ये परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, इनकी किसी भी बात पर शंका जाहिर नहीं की जा सकती। आज सतगुरु रामपाल जी, परमेश्वर जी जो हमारे समक्ष प्रकट हैं, ये हमारी तरह मनुष्य देह में दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन इनका शरीर विदेह है, विदेह। इनके अंदर आप और हमारी तरह ये हाड़ मांस नहीं भरा हुआ, थूक लार टट्टी पेशाब नहीं भरा हुआ। ये परमेश्वर हैं, अपने आप को छुपाए हुए हैं। भाई और बहनों, एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान का, क्योंकि परमात्मा सत्संगों में ही संकेत करते हैं, और जो सत्संगों में किए गए संकेतों को पकड़ जाता है, उसी को परमात्मा ने अच्छी आत्मा बताया है कि शब्द सैन सतगुरु की पहचाने, वो पावे अटल सुहाग रे। धर्मदास जी का ही जिक्र करते हुए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, जब धर्मदास ने कहा ना कि भगवान आपकी देही तो हमारे जैसी दिखाई देती है और आप कहते हो कि मैं विदेह हूं, तो धर्मदास जी को शंका हो गई। तो परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास, मेरी देह विलक्षण है, थी भी और है भी। कह कौन रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी, कि मेरी देह विलक्षण है, थी भी और है भी। थी भी यानी 650 साल पहले भी विलक्षण देह थी, और है भी यानी वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी विलक्षण देह है। फिर आगे गुरुदेव ने कहा, उस समय प्रकट थे, आज भी है। क्या कहा गुरुदेव ने? उस समय भी प्रकट थे, यानी 650 साल पहले भी परमात्मा प्रकट ही हुए थे, और आज भी प्रकट हैं। तो आज कौन है? सतगुरु रामपाल जी हैं। दास उनके मुख कमल से उच्चारित इन शब्दों को, जिसमें वो कह रहे हैं धर्मदास जी को कि परमात्मा की देह विलक्षण थी भी और है भी, उस समय प्रकट थे, अब भी हैं। इसको ध्यान से सुन लेना, अगर समझ में आ जाए तो सुनिए। और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा भी यही कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार हैं, थे भी रहे भी, उस समय प्रकट थे, अब भी है, 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 उस समय प्रकट थे, अब भी है। और इसी प्रकार इस मंत्र को विधेय मंत्र का, क्योंकि ये नी शब्द अक्षर के माही, अक्षर के अंदर है, ये सार शब्द भी अक्षर में है। अब जो प्रश्न चल रहा है